सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा झुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव पप्पा मौर्य अगले बरस फिर चल दिया। तो बस हम लोग जब ये गणेश चतुर्थी आती है तो ये हर कोई बोलता है। अब मैं आज कुछ आपसे बस ये थोड़ी सी चीज़ें शेयर करने आई हूँ कि हम ये क्यों बोलते हैं कि गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तो चल दिया। अब गणपति तो हैं ही हमारे बप्पा हैं, मतलब क्योंकि हमारे वो एक पिता के समान हैं। और मौर्य, आज मैं बस आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मौर्य हम क्यों बोलते हैं। आज से कुछ 14वीं मतलब 14th सेंचुरी में एक कोई गोस्वामी हुए हैं मौर्य, तो बहुत बड़े भक्त थे गणेश जी के। और उन्होंने गणपति जी से बोला था कि मतलब वो अपना नाम जो है भगवान के साथ जोड़ना चाहते थे। तो उनका नाम जो मौर्य, वो बस तब से जो है ना गणपति बप्पा मौर्य उनके नाम के साथ जुड़ गया। और उनकी जो चिंचवाड़ में मंदिर है वहाँ पे उनकी समाधि भी है। और जो गणपति गण जो थे वो शिव जी के पूरी जो सेना थी, शिव जी भगवान ने उनको उनका हेड बना दिया था। और वो कैसे बनाया था वो शायद आपको कहानी पता हो, चलो मैं फिर भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि पार्वती माँ एक बार नहाने जा रही थी तो उन्होंने अपनी महल से एक बालक का रूप देके गणेश जी को बनाया और बाहर बिठा दिया कि देखना कि कोई अंदर ना आए। शिव जी को इस बात का पता नहीं था और जब वो आए वहाँ पर अंदर जाने लगे तो वो उस बालक ने उनको रोका, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। और जब उनको पता लगा कि ये तो पार्वती माँ ने बालक का रूप दिया हुआ था, तो उन्होंने फिर अपने सब सैनिकों गणों को भेजा कि जाओ जिसका भी सिर मिले वो लेकर आओ। और वो एक हाथी का सिर लेकर आए और जो कि फिर गणेश जी के ऊपर लगा दिया गया। और तो पार्वती माँ बोली कि ये कैसा मेरा बालक आपने बना दिया, कि कौन इसको देखेगा, हर कोई हंसेगा। तो तब शिव जी भगवान ने बोला कि नहीं, आज से ये मेरे सारे गणों के जो हैं हेड हैं, गणपति हैं, और हर पूजा में सबसे पहले इनकी पूजा होगी, नहीं तो उस पूजा का कोई लाभ किसी को नहीं होगा। इसीलिए जो हम हैं हमेशा जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अच्छा, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये बहुत ही धूमधाम से, खासकर महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो है बहुत देर से मनाया जा रहा है। जैसे जो शिवाजी थे पुणे में, वो उनके टाइम पे भी ये बहुत ही इसका प्रचार था और गणेश जी का बहुत अच्छा मनाया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जैसे गैदरिंग्स को एकदम ब्लॉक कर दिया कि नहीं, ये कोई गैदरिंग नहीं होगी इन लोगों की। तो जो है इसका प्रचार थोड़ा कम हो गया। लोग फिर डर के मारे अपने घर में ही जो है गणेश जी की पूजा करते थे। फिर जो लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने जो है इसको दोबारा से ये पंडाल बनाना और लोगों को इकट्ठा करना और फिर से गणेश चतुर्थी का प्रचार किया। और जो है तब से ये प्रथा फिर से स्टार्ट हो गई। अब जैसे हम गणेश जी को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में जैसे शुभ लाभ एकदम से आता है। और आप देखते होंगे कि हम कुछ भी कार्य करते हैं उसके ऊपर भी लिखते हैं शुभ लाभ। अब शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? उसका मतलब है, ठीक है कि हमें अच्छा से प्रॉफिट हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन जो शुभ लाभ है ये गणेश जी के 2 पुत्रों के नाम है। उनकी 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। हुआ यूं कि गणेश जी की कोई पत्नी नहीं थी, तो जब उन्होंने देखा सब देवताओं के पास पत्नियां हैं तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि भी मैं क्यों ऐसा रहूं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि का इनके साथ विवाह कर दिया। और फिर उनके 2 बेटे हुए जिनका नाम शुभ और लाभ था। तो इसीलिए हमेशा पूजा में शुभ और लाभ हम जरूर लिखते हैं, क्योंकि वो उनके दोनों पुत्रों के नाम है। अब हम आते हैं गणेश जी के ऊपर। उनके जो शरीर है ना, उसके हर पार्ट का कोई ना कोई महत्व बताया जाता है। कि अब जैसे कि 4 हाथ हैं, उनके चारों हाथों में अलग अलग उन्होंने चीज़ें पकड़ी हुई हैं। अब उनका सबका अलग अलग महत्व है। अब एक हाथ में उनके जैसे कुल्हाड़ी उन्होंने पकड़ी हुई है, वो है कि आप बुरी अपनी जो चीज़ें हैं उनको काट सकते हैं, अपने से बुराइयां दूर कर सकते हैं। एक हाथ में उनका कमल का फूल है जो कि मतलब उसको एनलाइनमेंट के लिए माना जाता है
कि कमल का फूल जो है कीचड़ में भी रह कर ऊपर उगता है और कैसे हमारी लाइफ को एनलाइटमेंट देता है। अब एक हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ में उन्होंने लड्डू पकड़े हुए हैं, मतलब मीठा है, वो हमें प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। तो मतलब उनकी जो बॉडी है उसमें, मतलब उनके माथे में जो तिलक है उसका भी बहुत महत्व है। उनकी जो बॉडी पार्ट है, सिर्फ कहते हैं उनका पेट बड़ा दिखाते हैं, वो भी एक मतलब उसका भी कोई ना कोई अलग से महत्व है। और सूंड है उनकी, उसको भी कहते हैं कि वो किस तरफ टर्न हुई हुई है, उसका भी महत्व है। और दांत, आपने देखा होगा कि उनका एक दांत टूटा हुआ है, उसके पीछे भी कहानी है। कहते हैं कि एक बार वो गिर पड़े, उनका पेट को देख के चंद्रमा है वो हंस पड़ा, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के उस पर फेंका और उसको श्राप दिया कि कोई भी अगर चौथ वाले दिन तुम्हें देखेगा तो उसमें चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। तो मतलब ये छोटी छोटी दंत कथाएं हैं कह लीजिए, या पुरानी हमारी कथाएं हैं जो हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, उससे हमें ये सब जो है इनके बारे में कहानियाँ पता लगती हैं। अब हम उनके वाहन पर आते हैं। अब हमें लगता है कि चूहा कितना छोटा वाहन है, उन्होंने ये वाहन क्यों चुना? इसकी भी एक कथा है कि एक राक्षस था, वो जो है मतलब देवताओं ऋषियों को तंग कर रहे थे, तो इन्होंने जो है उसको पकड़ा और उसको बोला, उसको अपने कब्जे में कर लिया। तो उसने बड़ी अपनी दया की भीख मांगी, तो इन्होंने उसको पकड़कर जो है अपना वाहन बना लिया। अब जैसे ये त्यौहार जो है ना महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम, क्या महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में ही ये अब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र का लाल बाग राजा का जो गणेश जी हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब वो उनका तो कहते हैं कि 51 करोड़ की तो उनकी इंश्योरेंस होती है। और फिर जब उनका विसर्जन, मतलब लोग क्या करते हैं अपने घर में लेकर आते हैं इनको पहले दिन, कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, तो 10 दिन ये पूरा त्यौहार चलता है। और 10वें दिन फिर जो है, जो जिन लोगों ने 10 दिन के लिए रखा होता है वो इसको किसी भी अपने पानी जो पास में उनके जो शहर के जो भी पानी है उसमें इसका विसर्जन करते हैं। तो बस अब मैं यही कहूँगी कि गणेश जी को आप भी अगर हो सके तो अपने घर लाइए, इनका खूब सत्कार कीजिए, लड्डू बनाइए, मोदक बनाइए और सारा दिन इनको भोग लगाइए। और फिर जब जितने दिन आप रख सकते हैं रखिए और फिर इनको जो है पानी में इनका विसर्जन कीजिए और ये आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। और बस हम यही कहेंगे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस फिर तो जल्दी आ। जय गणेश।